रीड द रिपोर्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड डिस्कस्ड इट। तो ये जो रिपोर्ट है दिस इज़ फॉर अ ट्यूसडे की है, 18 दिसंबर 2007, आंध्र प्रदेश। Farmers in Andhra Pradesh have been sent to jail for not being able to pay back their loans। तो जो फार्मर्स थे आंध्र प्रदेश के, उनको एक्चुअल में जेल में डाल दिया गया जब वो अपना लोन जो है वो चुका नहीं पाए। दे हैड सफर्ड अ बिग लॉस इन अ फार्मिंग, और उन्हें अपनी फार्मिंग में बहुत बड़ा लॉस का सामना करना पड़ा। वन ऑफ दीज फार्मर, तो इनमें से एक फार्मर था जिसका नाम था नलप्पा रेड्डी, हैड टेकन अ बैंक लोन ऑफ 24,000। तो जो नलप्पा रेड्डी है, इन्होंने बैंक से लोन लिया था 24,000 का, मतलब 24,000 का लोन लिया था। टू रुपे द लोन ही हैड टू टेक अनदर लोन फ्रॉम द प्राइवेट मनी लेंडर एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उस लोन को चुकाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और लोन लिया एक प्राइवेट मनी लेंडर से, मतलब जो प्राइवेट होते हैं जो पैसा देते हैं बेसिकली, तो उन्होंने वहाँ से बहुत ही हाई इंटरेस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा उन्हें, इट्स लाइक दैट कि अगर उन्होंने 24,000 लिया है तो उन्हें 34,000, मतलब 24,000 के बजाय उन्हें 34,000 जो है वो रिपे करने होंगे, वापस देने होंगे। सो even after repaying 34,000, Reddy could not repay the entire loan। और उसने 34,000 पैसे जो रुपए है वो एक्चुअल में रिपे कर दिए थे, वापस दे दिए थे, मगर फिर भी वो अपना पूरा लोन जो है वो चुका नहीं पाया। Reddy says the bank sends farmer to a jail for not paying back small loans। तो उसने एक्चुअल में बोला कि जो बैंक है वो क्या करता है, वो अगर कोई भी इंसान जो है वो लोन नहीं चुका पाता तो वो उन फार्मर्स को जेल में भेज देता है। बट व्हाट अबाउट बिग बिजनेसमैन्स, मगर जो ये इतने बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन होते हैं उनका क्या है। दे टेक लोन्स ऑफ अ करोड़ ऑफ अ रुपी, कि हम तो सिर्फ हज़ारों में पैसे लेते हैं, वो लोग तो इतने करोड़ों का बिल लेते हैं, लोन लेते हैं। एंड नथिंग हैपन टू देम व्हेन दे डू नॉट रिटर्न द मनी, और कुछ भी नहीं होता अगर वो पैसा वापस भी ना करे। So, Nalappa Reddy's story is shared by 1,000 of farmers in India who are suffering huge losses। तो ये नलप्पा रेड्डी की जो स्टोरी है ये शेयर की गई बहुत सारे फार्मर्स के द्वारा इंडिया में, जिन्हें की लॉस हुआ था, मतलब जिन्हें की अपने खेती से इतना मुनाफा नहीं हुआ और उसके वजह से वो लोन चुका नहीं पाए। The situation is so bad that many farmers see no way out of this except to commit suicide। और इसके वजह से इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई थी उस टाइम पर कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे जो एक्चुअल में अपना लोन नहीं चुका पा रहे थे और उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था और उन्हें मजबूरन सुसाइड करना पड़ा, अपने आप को ख़त्म करना पड़ा। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट फिगर, अगर हम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखें सो 1,50,000 फार्मर्स हैव डाइड। तो आप देख सकते हो 1,50,000, 1,50,000 फार्मर्स हैड डाइड लाइक दिस। इसी तरीके से वो लोग मर गए 1997 से लेकर 2005 में। एंड दिस नंबर मे बी वेरी मच हायर। और आप देख सकते हो कि ये कितनी बड़ी संख्या है, मतलब 1,50,000 फार्मर जस्ट बिकॉज ऑफ अ लोन दे हैड टू कमिट अ सुसाइड, उन्हें सुसाइड करना पड़ा बिकॉज वो लोन चुका नहीं पाए थे। सो व्हाट क्वेश्चंस कम टू योर माइंड अबाउट फार्मर्स एंड अ फार्मिंग। तो अब आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस आते हैं फार्मर्स और फार्मिंग को लेकर। राइट सम क्वेश्चंस इन योर ग्रुप। अब आप कुछ क्वेश्चंस जो है अपने ग्रुप में लिखिए एंड आस्क अ फार्मर, और उसके बाद आप किसी भी किसान से ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी क्रॉप्स डू दे ग्रो इन अ ईयर, कि एक साल में वो कितने तरह की क्रॉप्स को उगाते हैं, कौन सी क्रॉप को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। देन विजिट अ फार्म नियर योर एरिया, आपके घर के आसपास कोई फार्म है तो आप वहाँ पर जा सकते हो। आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, बात कीजिए लोगों से और अपनी रिपोर्ट को तैयार कीजिए। बेसिकली आपको उनसे ये सब पूछना है कि वो किस तरह की खेती करते हैं, कब खेती करते हैं, क्या करते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा पानी चाहिए, किस एनवायरनमेंट में, किस सीज़न में कौन सा प्लांट लगाना चाहिए। तो आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हो और अपनी खुद की एक रिपोर्ट बना सकते हो। एंड रीड द रिपोर्ट ऑन अ पेज 180। तो 180 पे आई टॉक अबाउट भास्कर भाई फार्म, दैट इज़ देहरी विलेज, गुजरात की ये बात है। एज वी एंटर्ड हिज फार्म, जैसे ही हमने उसके फार्म में एंटर किया, वी वर सरप्राइज, तो हमें बहुत ही सरप्राइज फील हुआ।
देयर वर डेड लीव्स, वाइल्ड प्लांट्स एंड ग्रास एवरीवेयर। तो वहाँ पर जो डेड लीव्स होते हैं, जो टूट जाती है, लीव्स गिर जाती है, या फिर जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, जब आप बहुत टाइम तक फार्मिंग की केयर नहीं करते तो वहाँ पर जंगली पेड़ आ जाते हैं और हर तरफ घास ही घास। सम ऑफ द ट्री ब्रांचेस सीम सो ड्राई, और वहाँ की जो ट्रीज थे, जो पेड़ थे, उनकी जो ब्रांचेस थी वो बहुत ज़्यादा ड्राई थी, जैसे कि उन्हें बहुत टाइम से पानी ही ना मिला हो। एज इफ ईटन बाय इंसेक्ट, और ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कीड़े भी लग गए हो। एट प्लेसेस वी सो सम प्लांट्स विद अ कलरफुल लीव्स, वाई दीज। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि कुछ प्लांट्स पे जो है वो बहुत ही कलरफुल लीव्स थे, तो ऐसा क्यों? भास्कर भाई सेट दे वर अ कॉटन प्लांट्स विच गिव हिम अ सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकम ड्राई। तो ये कॉटन के प्लांट्स है जो कि हमें एक तरीके के सिग्नल देते हैं कि अब आपकी जो मिट्टी है वो ड्राई हो गई है। वी वर सरप्राइज, हम लोग सरप्राइज हो गए। हाउ, कैसे? ही एक्सप्लेन दैट द रूट ऑफ द कॉटन डू नॉट गो डीप इन द ग्राउंड, कि जो कॉटन की रूट होती है, जड़ होती है, वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती है ग्राउंड के लिए। सो व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बिकम ड्राई, द कॉटन लीव्स बेंड एंड बिकम लिम्प। और जब हम होता क्या है, जब अगर आपकी जो ज़मीन है उसके ऊपर पानी, मतलब ऊपर की लेयर में पानी ख़त्म हो जाता है, तो उसकी जो बेसिकली कॉटन की लीव्स होती है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है नीचे की तरफ और वो लिम्प हो जाती है। दिस सिग्नल टेल्स भास्कर भाई विच पार्ट ऑफ दिस फार्म नीड्स टू बी वाटर्ड, और इससे उन्हें ये सिग्नल मिल जाता है कि उनके फार्म में किस एरिया के अंदर उन्हें पानी देने की अभी ज़रूरत है। सॉयल सॉफ्ट क्रम्बली, तो अब हमें जो बेसिकली मिट्टी थी वो बहुत ही सॉफ्ट और क्रम्बली दिख रही थी। वी कुड सी टॉल कोकोनट ट्रीज, और यहाँ पर हमने बहुत ही लंबे लंबे कोकोनट ट्रीज को देखा जिसके ऊपर बहुत सारे फ्रेश कोकोनट्स थे। वी थॉट ही मस्ट बी यूजिंग सम स्पेशल फर्टिलाइजर्स, तो हमने सोचा कि अरे ये कुछ ना कुछ स्पेशल फर्टिलाइजर्स का तो यूज़ कर ही रहा होगा। सो भास्कर भाई सेड ही डज नॉट बाय फर्टिलाइजर्स मेड इन अ फैक्ट्रीज, कि मैं बाहर से जो फैक्ट्रीज में फर्टिलाइजर्स बनते हैं मैं उनको नहीं लाता हूँ। His soil is fertile because of all the dried leaves which slowly rot and mix with it. तो बेसिकली होता क्या है कि उसकी जो सॉइल होती है, मतलब जो मिट्टी है, वो अपने आप ही फर्टाइल हो जाती है, क्योंकि जो सूखी पत्तियाँ होती है वो क्या होती है, वो ज़मीन पर गिरती है, वहाँ पर वो रोट होती है, दैट मीन्स वो गलना स्टार्ट हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, और फिर एट लास्ट वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है। तो इसके वजह से जो उनकी सॉइल है वो फर्टाइल रहती है। ही डग द सॉइल अ लिटिल, और उसके बाद वो थोड़ी सी खुदाई कर देते हैं उस सॉइल की, एंड टोल्ड अस टू लुक, और फिर कहते हैं कि आप देखिए। तो थोड़ा सा उन्होंने खुदाई की और फिर दिखाया। वी सो 1000 ऑफ अर्थवर्म, तो अंदर बहुत सारे, मतलब 1000 ऑफ अर्थवर्म, केंचुए थे। एंड दीज आर माई सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड, ही सेड, और उसने कहा कि यही मेरी मिट्टी के एक्चुअल में बेस्ट फ्रेंड है। द अर्थवर्म सॉफ्टन द सॉइल एज दे कीप डिगिंग अंडरनीथ टू मेक अ टनल। तो ये जो अर्थवर्म होते हैं, केंचुए होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमेशा अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। सो ये मिट्टी के अंदर घुसने की वजह से क्या होता है, ये जो सॉइल है उसको सॉफ्ट करते चले जाते हैं, बिकॉज इन्हें टनल्स बनाने होते हैं, गुफा टाइप में बनानी होती है। दिस वे एयर एंड वाटर कैन ईजिली गेट इन टू द सॉइल, और इन्हीं की हेल्प से जो हवा है और पानी है वो सॉइल के अंदर पहुंच पाता है। द अर्थवर्म ऑल्सो ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स, और यही अर्थवर्म जो है, जो सूखी पत्तियां होती है और प्लांट्स होते हैं, उनको भी खाते हैं। एंड दे आर ड्रॉपिंग फर्टिलाइज द सॉइल, और इनका जो ड्रॉपिंग है, दैट मीन जो इनका एक्सक्रीट होता है, जो इनका वी कैन से पॉटी होता है, वो फर्टिलाइज करता है सॉइल को। नाउ प्रवीण टोल्ड अस अबाउट हिज अंकल इन द सिटी, तो प्रवीण ने अपने अंकल के बारे में बताया जो कि सिटी में थे। हु हैज़ डग अ पिट इन हिज गार्डन, उन्होंने भी थोड़ी सी अपना गार्डन को खुदाई की। ही पुट ड्राइड लीव्स इन अ पिट, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक पिट में, एक गड्ढे में सूखी पत्तियों को डाल दिया। आफ्टर दैट अलॉन्ग विद ऑल द किचन वेस्ट, और जितना भी किचन का जो वेस्ट है, चाहे वो छिलके हो आपके वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, या फिर जो भी खाना बच जाता है, वो उस गड्ढे में दबा देते हैं। ही ऑल्सो हैज़ अर्थवर्म इन द पिट, और उसके अंदर केंचुए आ जाते हैं बेसिकली, और उसके बाद वो जो वेस्ट होता है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब कंपोस्ट क्या होता है, ये एक नेचुरल तरह का फर्टिलाइज़र होता है, ये आपको मार्केट से बाय भी नहीं करना पड़ता, और ये आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बहुत बढ़ा देता है। सो हिज अंकल गेट्स गुड फर्टिलाइज़र विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी, तो उनके जो अंकल है उनको
पैसे ही खर्च ही नहीं करने पड़ते फर्टिलाइज़र लाने के लिए, उनके घर में ही वो तैयार हो जाता है, मतलब गार्डन में तैयार हो जाता है। वी ऑल हैड सम फ्रेश कोकोनट फ्रॉम द फार्म, और सभी बच्चों ने बेसिकली क्या किया, फार्म से कोकोनट्स ले लिए। दे वर वेरी टेस्टी, तो वो सारे जो कोकोनट्स थे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, सो दे वर रियली टेस्टी। वी ऑल्सो लर्न सो मच अबाउट अ न्यू वे ऑफ फार्मिंग, और यहाँ पर हमने बहुत ही अलग अलग तरीके देखे हैं फार्मिंग के। बाजरा, after that what technology could have been used to cut the stem in a picture 1, कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जो पिक्चर 1 है उसमें, किसको काटने के लिए, स्टेम्स को काटने के लिए। एंड वॉट डू यू थिंक इज़ डन इन द ग्राइंडर, कि ग्राइंडर के अंदर क्या हो रहा है, मतलब जो यहाँ आप फोर्थ पर देख सकते हो, दिस इज़ अ ग्राइंडर, ग्राइंडर के अंदर बेसिकली क्या किया जा रहा है, व्हाट वेज और टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है ताकि जो 5th और 6th तक पहुँच सके, मतलब इन दोनों पिक्चर्स तक बनने के लिए क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। नाउ यू कैन सी दैट द डो इज़ रेडी इन अ पिक्चर 6। पिक्चर 6 में आप देख सकते हो कि अब जो आटा है वो तैयार हो गया है गूंद कर, और उसके बाद व्हेन डू यू थिंक अ सीव और अ छलनी वुड बी यूज, तो अब आप सोचिए कि छलनी जो है सारे प्रोसेस में कब यूज़ होती है। डिस्कस ईच स्टेप इन डिटेल, तो अब आप अपनी डिटेल पे ये लिख सकते हो कि हाउ ऑल दिस प्रोसेस विल बी गोइंग टू हैपन। द स्टेम इन अ पिक्चर 1, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पिक्चर 1 की, तो जो स्टेम्स होता है उसको कट किया जाता है हार्वेस्टर का यूज़ करके। द हार्वेस्टर इज़ अ ह्यूज मशीन, जो हार्वेस्टर होता है ये बहुत ही बड़ी मशीन होती है, जो कि उनका काम है ये होता है कि वो क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर सके, जो कि बहुत बड़े लार्ज एरिया में होती है। वेयर कटिंग बाय हैंड इज़ नॉट पॉसिबल, अगर आपने बहुत ही बड़े लार्ज एरिया में इनको बो रखा है तो आप हाथ से कटाई नहीं कर पाते, तो आप हार्वेस्टर का यूज़ कर लेते हो। द चक्की इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग, अब ये जो चक्की होती है उसका मेन काम होता है ग्राइंडिंग का, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्राइंड किया जा रहा है बेसिकली। तो आपने क्या किया, आपने बाजरा सीड को जो है वो आटे में कन्वर्ट किया ग्राइंडिंग चक्की की हेल्प से। एंड द मेकिंग फ्लोर, तो यहाँ से आपने उसे आटे में कन्वर्ट कर लिया। वी कैन यूज़ अ आटा नीडर, और हम आटा नीडर या फिर डो मेकर का भी यूज़ कर सकते हैं इस काम के लिए ना। उसके बाद यहाँ पर आटा आ गया, तो आपने इस आटे को गूंद लिया, आप हाथ से भी गूंद सकते हो या मशीन से भी गूंद सकते हो, और फिर ये इस तरीके के आप देख सकते हो लोई में कन्वर्ट हो गया। नाउ द छलनी इज़ यूज टू सीव, अब बात थी कि छलनी का आपने कब यूज़ किया। छलनी इज़ यूज टू सीव द फ्लोर आफ्टर इट इज़ ग्राउंड इन द चक्की। सो बेसिकली इफ आई विल टेल यू अबाउट, यहाँ पर बेसिकली थे पेड़, यहाँ से स्टेम्स को काटा गया हार्वेस्टर की हेल्प से। फिर यहाँ पर जो भी चीज़ें काटी गई बेसिकली, जो यहाँ पर वी कैन से जो कॉप था, तो उसको यहाँ पर कन्वर्ट किया गया, इस पे ओखली में रखा गया और यहाँ पर इसको पीसा गया। जब यहाँ पर इसको पीसा गया तो यहाँ से जो सीड्स थे वो अलग हो गए। अब इन सीड्स को यहाँ पर जो बेसिकली ग्राइंडिंग चक्की थी, मतलब गांव में आपने देखी होगी कि चक्की होती है के ऊपर एक रखे होते हैं और उसको घुमाना पड़ता है हाथों से। तो यहाँ पर फिर ये सीड्स जब चक्की में डाले गए तो आटे में कन्वर्ट हो गए। आटे में पानी डालकर इसको बेसिकली आटा गूंद लिया गया। अब यहाँ पर ये आटा गूंद गया है, इसके बाद आप बेसिकली क्या करोगे, आप इसकी रोटी, यहाँ पर आप रोटी बेलोगे, हाथ से भी कर सकते हो या फिर आप चकले बेलन से कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ रोटी सीखी और उसके बाद यहाँ पर रोटी जो है वो हो गई है तैयार। अब ये जो सारे टास्क हुए हैं ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बेसिकली मैंने यहाँ पर ये पूरा आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं किया है, तो ये आपका टास्क है, आप इस आंसर को अपनी खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सो नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।